गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 26 जनवरी का दिन है और इस 72वें गणतंत्र दिवस पर मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर में हमने कुछ सिंगुलर को, कुछ नाउन जो सिंगुलर है उनको प्लूरल बनाने के रूल्स देखे थे। हमने 6th रूल तक देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे 7th रूल। अब 6th रूल्स में हमने लास्ट के जो रूल्स देखे थे, शायद 5th और 6th थे, उसमें हमने जब किसी नाउन का एंडिंग यदि एफ या एफ ई से होता है तो हमने उसे VES में चेंज किया था प्लूरल बनाते समय। जैसे वाइफ, वाइफ का हमने किया वाइफ्स। थीफ, थीफ का हो गया था थीव्स, है ना। और इसी तरह से कुछ और एक्सेप्शंस भी हमने देखे थे कि जिनका एंडिंग यदि एफ से है तो भी उनमें VES नहीं लगता है, हमने डायरेक्ट उसमें एस लगाया था। जैसे चीफ, चीफ का चीफ्स हो गया था, ना कि चीफ्स, है ना। चीफ में डायरेक्ट एस लगा था। मतलब कुछ रूल्स तो हमने ऐसे देखे थे जिनमें एफ और या एंडिंग एफ या एफ ही हो तो हमने उसे हटाकर VES रखा था। लेकिन कुछ रूल्स, कुछ नाउन्स ऐसे भी थे जिनका एंडिंग एफ से हो रहा है लेकिन हमने उसमें एफ को रिमूव नहीं किया है और डायरेक्ट एफ के साथ एस लगाया हुआ है। जैसे बिलीफ, बिलीफ में भी हमने इसको डायरेक्ट एस लगाया। ऐसे ही हैंकरचीफ, हैंकरचीफ में भी आपको एफ को रिमूव नहीं करना है और डायरेक्ट एफ के साथ ही हमें एस लगा देना है। तो ये कुछ रूल्स हमने देखे थे। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि कुछ रूल्स, कुछ नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों प्लूरल्स मान्य होते हैं, दोनों प्लूरल चलते हैं। जैसे हुफ, है ना। कुछ रूल्स आपको, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। ये 7th रूल है। सम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स हैव 2 प्लूरल्स, जिनके 2 प्लूरल्स होते हैं, मतलब दोनों प्लूरल चल सकते हैं। उसमें आप देखो हुफ, हुफ का यदि आप प्लूरल में चेंज करते हो इसे तो हुफ भी कॉमनली यूज किया जाता है और हुफ्स भी यूज कर लिया जाता है। हुफ्स, यहाँ पर हमने एफ को हटाकर VES किया है और यहाँ पर हमने एफ को रिमूव नहीं किया है, उसके डायरेक्ट एस लगा दिया है। तो ये दोनों ही मान्य है, इनको हम चला सकते हैं। इसको हम, इस हुफ को हम प्लूरल के रूप में हुफ्स भी लिख सकते हैं और हुफ्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और है स्टाफ, स्टाफ को हम स्टाफ्स भी लिख सकते हैं और स्टाफ्स भी लिख सकते हैं। वार्फ, वार्फ को हम वार्फ्स भी लिख सकते हैं। वार्फ का मतलब होता है घाट, किसी नदी का घाट। जैसे अपने पुष्कर में है ना 52 घाट, उन वार्फ को क्या कह सकते हैं हम। यदि हमको प्लूरल बनाना है इनका तो हम एफ को रिमूव ना करके एस भी लगा सकते हैं और एफ को रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे ही स्कार्फ, स्कार्फ में भी दोनों प्लूरल मान्य होते हैं। स्कार्फ्स, एस भी लगा सकते हैं और एस को एफ को रिमूव भी कर सकते हैं। स्कार्फ, स्कार्फ्स, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स, ये कुछ वर्ड्स हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं जिनमें दोनों प्लूरल मान्य। पढ़ेंगे रूल नंबर 8, बाय एडिंग EN और REN। कुछ सिंगुलर नाउन जिनको यदि हमें प्लूरल बनाना है तो उनके आगे EN या REN लगाना होता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है, इसे हमें यदि प्लूरल बनाना है, बच्चा, बच्चे का यदि हमें बच्चे करना है तो हम इस चाइल्ड में REN ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है चिल्ड्रन, है ना। इसी तरह से ऑक्स, ऑक्स में हम EN ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सन। ये तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, ये तो आपको याद भी है। लेकिन कुछ वर्ड्स और हैं जो कम चलन में है। जैसे ब्रदर, ब्रदर का आप लोगों ने कॉमनली सुना हुआ है ब्रदर्स होता है, ठीक है ना। आई हैव 2 ब्रदर्स, यदि हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसमें एस कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन एक वर्ड और होता है ब्रेदरेन, ब्रेदरेन,
इसमें हम इसमें REN का यूज करते हैं। ब्रेदरेन, इसका मतलब ये होता है भाई, दो या तीन भाई या प्लूरल, है ना। लेकिन एक जगह ये भी दिया हुआ है इसके लिए कि धार्मिक संस्था के सदस्य, जैसे कोई मठ है या कहीं ऐसा कोई आश्रम है जहाँ साधु संत रहते हैं, तो वो साधु संत जो एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, ब्रेदरेन कहलाते हैं। धार्मिक संस्था के सदस्य भी एक दूसरे के लिए ब्रेदरेन कहलाते हैं। तो ये भी सही है, ब्रदर्स और ब्रेदरेन भी सही है। इसी तरह से एक वर्ड जो आप लोगों ने शायद कम ही सुना होगा, काऊ। काऊ को हम कॉमनली, इसका यदि हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम काउस करते हैं, ये भी राइट है। लेकिन एक वर्ड और दिया हुआ है इसके लिए, और वो है काइन। काइन, काइन का मतलब होता है बहुत सारी गायें। तो ये वर्ड आप लोगों को याद रख लेना है। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आगे कहीं ये वर्ड आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइन। ठीक है, तो इस तरह कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम EN या REN का यूज करते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। अब हम हमारा देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं, जैसे कि 2 या 3 वर्ड से, जैसे स्टेप मदर, है ना, स्टेप मदर, सौतेली माँ। तो ये जो बीच में इसके डैश लग गया है, इसका मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर के कंपाउंड नाउन बना हुआ है। और जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये भी क्या कहलाता है, एक कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो कंपाउंड नाउन में हम सिंगुलर को प्लूरल बनाना है, जैसे स्टेप मदर। अब मान लो स्टेप मदर तो 2 हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन स्टेप ब्रदर्स जरूर हो सकते हैं, है ना। तो स्टेप ब्रदर का मुझे प्लूरल बनाना है, तो मैं एस कहाँ लगाऊंगी, स्टेप्स, इस एस में, स्टेप्स में लगाएंगे या ब्रदर्स में। तो जनरली हम ब्रदर को ही ब्रदर्स करते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एस यही लगेगा यहाँ पर प्लूरल बनाते समय। स्टेप ब्रदर्स यहाँ पर लगेगा। तो ये कंपाउंड नाउन होते हैं, और इन कंपाउंड नाउन में हम बाय एडिंग एस, एस लगाते हैं, बाय एडिंग एस इन कंपाउंड नाउन। जब भी कोई कंपाउंड नाउन आ जाए आपके सामने और उसे यदि प्लूरल बनाने के लिए कहा जाता है, तो आपको एस लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि एस आपको लगाना कहाँ है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे स्टेप फादर, है ना, स्टेप फादर। स्टेप फादर में आपको एस कहाँ लगाना है, फादर में ही एस लगाना है। यदि ऐसे ही मदर आ जाए, स्टेप मदर, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स। ऐसे ही स्टेप ब्रदर आ जाए तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर्स। स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सिस्टर का प्लूरल क्या आ जाएगा, स्टेप सिस्टर्स। ठीक है, अब आप इनका प्लूरल ये ध्यान रख लेना है आपको, स्टेप में नहीं लगाना है। फादर्स ये प्लूरल है, मदर्स, ब्रदर्स। जितने भी स्टेप से रिलेटेड कोई भी रिलेशन आ जाए, सौतेला भाई, सौतेला बहन, सौतेली बहन, सौतेली माँ, सौतेली पिता, ये कुछ भी आ जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इन जो भी आपके रिलेशन है उन्हीं में ही आपको एस लगाना है। अब एक और हम देख लेते हैं इसमें, आप लोगों ने ससुराल पक्ष के जो नेम सुने होंगे, फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ में आप कहाँ पर एस लगाएंगे, फादर इन लॉ, इसका प्लूरल बनाना है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करोगे, फादर में ही एस लगाओगे। फादर्स इन लॉ, मेरे 2 ससुर हैं, ठीक है ना। हो सकता है 2 ससुर, चाचा ससुर भी तो हमारे फादर इन लॉ ही होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मदर इन लॉ, मदर इन लॉ में आपको कहाँ पर एस लगाना है, मदर्स में, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। और ऐसे ही इन सब में ये कंपाउंड नाउन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ तो हो सकते हैं हमारे 3-4, है ना। तो हम उनके लिए क्या कहेंगे, आई हैव 4 ब्रदर्स इन लॉ, 4 ब्रदर्स इन लॉ। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ, नंदन, सिस्टर इन लॉ भी कितनी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ, ठीक
ठीक है ना। अब जितने भी इन लॉ से सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन्स इन लॉ हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, जितने भी रिलेशन है आपके इन लॉ से रिलेटेड, उसमें सब में आपको जिस तरह हमने स्टेप के साथ फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स में एस लगाया था, वहीं इन लॉज में हमें फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, सन्स, इन्हीं में ही एस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और कंपाउंड नाउन है, जैसे कि कमांडर इन चीफ, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। और कमांडर इन चीफ का यदि हमें प्लूरल बनाना है तो हमें कमांडर में एस लगाना होगा, कमांडर्स इन चीफ। हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ पे लगाना है? जो मेन वर्ड है कमांडर है, कमांडर मतलब जो हमारी सेना का सेनापति है वो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। जैसे अपन बोल सकते हैं दैट कंट्री हैज 2 कमांडर्स इन चीफ, है ना। हमें प्लूरल बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? 2 कमांडर्स इन चीफ। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का प्लूरल हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट्स। ये ध्यान रखना है आपको, प्रेसिडेंट्स में एस लगाना है, प्रेसिडेंट में एस लगाना है। जैसे मान लो आपको इसका प्लूरल बोलना है कि वी हैव मीटिंग ऑफ मेनी वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ सम कंट्रीज, सम कंट्रीज के कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है ना, तो हमें वहां पर वाइस प्रेसिडेंट्स बोलना होगा। पासर बाय, पासर बाय का प्लूरल हो जाता है पासर्स बाय। पासर बाय का मतलब होता है राह से गुजरने वाले, राहगीर, है ना। तो उसके लिए हमको कहाँ पर एस लगाना होगा? पासर में लगाना होगा। जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस बनाया कि मेनी पासर्स बाय वर किल्ड बाय लॉयन, कई पासर बाय जो है वो लॉयन के द्वारा मारे गए, तो वहां पर हम पासर में कहाँ लगाएंगे? एस, पासर्स में। लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, देखने वाले। अब जैसे मान लो कोई स्टेडियम है तो अपन उसके लिए कह सकते हैं कि दैट स्टेडियम हैज कैपेसिटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लुकर्स ऑन, मतलब कि 1000 लुकर्स ऑन की कैपेसिटी रखता है वो स्टेडियम। तो वहां पर हमें इसका प्लूरल बनाने की जरूरत पड़ेगी और हम वहां पर लुकर में एस लगाएंगे। इसी तरह से हैंगर ऑन, हैंगर ऑन मतलब कि दास, हमारे अनुचर, जैसे कि, है ना। तो जैसे दैट किंग हैज मेनी हैंगर्स ऑन, उस किंग के बहुत सारे दास थे। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का मतलब होता है नौकरानी, मेड, है ना, MAID। आजकल वैसे तो हम सिंपली मेड ही बोलते हैं कि मेरी मेड आने वाली है या मेरी मेड चली गई है ना, लेकिन मेड सर्वेंट होता है पूरा वो उसका। तो मेड सर्वेंट सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? मेड सर्वेंट्स। जैसे कि माय नेबर हैज 2 मेड सर्वेंट्स, मेरे नेबर, मेरे पड़ोसी के यहाँ 2 नौकरानी है ना। अब मेजर जनरल, मेजर जनरल का प्लूरल में आपको कहाँ एस लगाना है? जनरल्स में लगाना है, मेजर जनरल्स। देयर वर 2 मेजर जनरल्स, वहाँ 2 मेजर जनरल्स थे। मेजर जनरल का मतलब होता है सेना का प्रधान या अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल मतलब सैनिक न्यायालय होता है। कोर्ट मार्शल में आपको इसका प्लूरल बनाना है तो आपको यहाँ पर एस लगाना होगा, कोर्ट्स, कोर्ट्स मार्शल। नाइट इरेंट, नाइट इरेंट का मतलब होता है, वैसे तो नाइट का मतलब होता है वीर, वीर सैनिक, है ना। नाइट इरेंट का मतलब भी होता है शूरवीर, जो बहुत ज्यादा साहस का कार्य करते हैं ना, उन्हें अपन कहते हैं शूरवीर। तो नाइट्स, इसका प्लूरल बनाना है तो आपको नाइट्स में एस लगाना है, क्योंकि नाइट का मतलब सैनिक होता है वैसे तो सैनिक में ही तो आप एस लगाओगे इसके प्लूरल में। जैसे कि इन आवर आर्मी देयर आर सो मेनी नाइट्स इरेंट, है ना, हमारी आर्मी में बहुत सारे नाइट्स इरेंट है। तो इस तरह इन कंपाउंड नाउन में आपको एस लगाकर प्लूरल बनाना है, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना होगा कि वो एस हमें कहाँ पर लगाना है। 2 वर्ड्स दिए हैं और 2 वर्ड्स के नाउन में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एस कहाँ पर लगाना है। जनरली आपको वही लगाना है जो मेन वर्ड होता है, तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा 10th नंबर रूल। 10th नंबर रूल में हम देखेंगे बाय चेंजिंग। इसमें हम ना तो एस लगाएंगे, इस रूल में ना तो हम एस लगाएंगे, ना VES लगाएंगे, ना ES लगाएंगे, ना आर, ना REN लगाएंगे। इसमें हम किसी नाउन को, किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलेंगे तो उसके वोवेल को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल, बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल। किसी सिंगुलर नाउन के अंदर जो वोवेल आ रहे हैं उस वोवेल को हम दूसरे वोवेल में चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, जैसे मैन, मैन का हो जाएगा MEN। इसमें हमने क्या किया? ए को चेंज किया किसमें? ई में, तो मेन से बनेगा मैन, ठीक है। सेकंड, इसी तरह से वुमेन में भी ए की जगह ई लग जाएगा, यही ध्यान रखना है आपको। थर्ड, अब जैसे है फुट, फुट का आपको प्लूरल बनाना है तो इसमें आपको डबल ओ की जगह डबल ई करना है, इस वोवेल में चेंज करना है। टूथ, इसमें भी आपको डबल ओ की जगह डबल ई लगा देना है, तो ये हो जाएगा टीथ।
गूज, गूज भी हंस के जैसा ही होता है एक जानवर, गूज का हो जाएगा गीज। लाउस, लाउस का हो जाता है लाइस। इसमें लाउस में ओ यू की जगह आपको क्या लगाना है, आई लगाना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि एस की जगह सी लगाना होता है, एस को हटा के सी लगाना होता है। और इसी तरह से माउस, माउस का हो जाएगा माइस। इसमें भी सेम यही रूल है, ओ यू को हटा करके आई लगाना है, यहाँ भी ओ यू को हटा के आई लगाना है और इस एस की जगह सी लगा देना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 8 डोर माउस, डोर माउस भी एक गिलहरी की तरह जानवर होता है, कुतरने वाला, जैसे चूहे भी कुतरते हैं ऐसे चूहे या गिलहरी की तरह एक और जानवर होता है जिसे डोर माउस कहते हैं। यदि बहुत सारे ऐसे जानवर हो तो डोर माइस ये हो जाएगा। तो इस तरह से इन वोवेल को दूसरे वोवेल में चेंज करके हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे हमारा 11th नंबर का रूल, जिसमें कंपाउंड नाउन्स हैविंग मैन एंड वुमेन। हमने इसे लास्ट वाला जो रूल देखा था उसमें हमने वोवेल को चेंज किया था, बीच के वोवेल को चेंज करके हमने प्लूरल बनाया था। किसी सिंगुलर में यदि कोई नाउन है जिसके बीच में कोई वोवेल है तो हम उसे दूसरे वोवेल में चेंज करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। उसमें हमने देखा था मेन और वुमेन का, यदि मैन है तो उसकी स्पेलिंग में ए को ई कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो रूल है उसमें जहां जहां भी मैन और वुमेन है और मेन और वुमेन यदि लास्ट में है तो उन सब में हमको उनके वोवेल को चेंज करके प्लूरल बना देना है। ये ध्यान रखना कि मेन कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है तो आपको बस इस मेन की जगह इस एम एन की जगह एम ई एन कर देना है, और यदि वुमेन है तो वुमेन में भी आपको एम ई एन कर देना है। जैसे पोस्टमैन, और पोस्टमैन का प्लूरल हमें बनाना है, बहुत सारे पोस्टमैन हैं तो पोस्ट एम ई एन है ना, एन ई लग जाएगा ए की जगह। वॉशरमैन, वॉशरमैन की वॉशरमैन है या वॉशर वुमेन है ना, धोबी है या धोवन है, जो भी है उसमें भी आपको यदि इसका प्लूरल बनाना है तो मैन में ई की जगह आपको ए की जगह ई लगा देना है, वॉशर मैन हो जाएगा या वॉशर वुमेन हो जाएगा। बेगर मैन या बेगर वुमेन, जो भी हो, भिकारी या भिकारन है ना, दोनों में से यदि बेगर मैन है तो भी आपको बेगर एज इट इज रहेगा, बस मैन में आपको बहुत सारे हैं, मान लो वहां पर 2 3 4 हैं तो वहां पर आपको क्या कर देना है, एम ई एन लगा देना है प्लूरल बनाते समय। और यदि बेगर वुमेन है तो वुमेन में आपको WOMEN कर देना है। इसी तरह से फिशरमैन, फिशरमैन मतलब मछलियां पकड़ने वाला, तो यदि एक मैन है तो आपको MN, और यदि बहुत सारे हैं तो फिशर MEN हो जाएगा। बस इस ये जो भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, फुटमैन तो फुटमैन, नोबलमैन नोबलमैन, फ्रेंचमैन फ्रेंचमैन MEN हो जाएगा, इंग्लिशमैन इंग्लिशमैन और डचमैन डचमैन। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एंड में मैन या वुमेन आ रहे हैं किसी कंपाउंड नाउन में, जो सेकंड वर्ड है वो सेकंड वर्ड यदि मेन या वुमेन है तो उसका प्लूरल बनाते समय आपको बस उसके वोवेल को चेंज कर देना है, एक ही जगह ई कर देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यदि कंपाउंड नाउन का फर्स्ट वर्ड यदि मेन या वुमेन है तो उसमें क्या चेंज होगा, है ना, ये था एंड में आ रहा था। अब हम देखेंगे वो कंपाउंड नाउन जिनमें मेन और वुमेन है लेकिन फर्स्ट वर्ड के रूप में है। जैसे आ जाता है आपका मेन लवर, है ना, तो मेन लवर में यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन है और इस कंपाउंड नाउन में मेन पहले आया हुआ है तो आपको यहाँ पर MEN नहीं करना है, आपका मेन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, आपको मेन लवर्स कर देना है। ठीक है, इसी तरह से मेन हेटर है, यदि मेन से घृणा करने वाला तो मेन हेटर का यहाँ पर आपका जो प्लूरल बनेगा वो मेन हेटर्स हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम ए को ई नहीं बना रहे हैं, हम जो उसका दूसरा वर्ड है, क्योंकि इस कंपाउंड नाउन में ये इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, लव को या हेट को दे रहे हैं, ना कि मैन को दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके प्लूरल में उसको प्लूरल बनाना है हमें। ठीक है, इसी तरह से यदि वुमेन लवर आ जाता है तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इसका प्लूरल बनाते समय वुमेन लवर्स करना है। वुमेन हेटर है तो यहाँ भी आपको वुमेन हेटर्स कर देना है, वुमेन हेटर्स। जैसे और है मेन ईटर, मेन को खाने वाला, तो मेन ईटर में भी ईट, यहाँ ईटर जो है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसका प्लूरल बना देंगे मेन ईटर्स। अब कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों पदों में, फर्स्ट वर्ड में और सेकंड वर्ड में, दोनों में चेंज होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय। जैसे मेन
सर्वेंट। मेन सर्वेंट का इस सिंगुलर का यदि हमें प्लूरल बनाना है तो मेन में भी चेंज होगा और सर्वेंट में भी चेंज होगा। मेन का तो वही MEN हो जाएगा और सर्वेंट में S लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि वुमेन सर्वेंट है तो इसमें भी चेंज होगा, दोनों पदों में चेंज होगा, दोनों वर्ड्स में, वुमेन में भी और सर्वेंट में भी। वुमेन में वही वॉवेल में चेंज होगा और सर्वेंट में वही S लगेगा। ठीक है, अब ऐसा ही एक और है मैन डॉक्टर। मैन डॉक्टर हमने इससे पहले देखा था कि मैन यदि फर्स्ट वर्ड है तो उसमें चेंज नहीं हो रहा है और सेकंड वर्ड में चेंज हो रहा है, जैसे मेन ईटर्स, मेन लवर्स, मेन हेटर्स, उनमें हमने ईटर, लवर और हेटर इनमें S लगाया था। लेकिन यहाँ पर जो मेन डॉक्टर आ रहा है इसमें हमें दोनों को चेंज करना है, दोनों को प्लूरल में चेंज करना है। मेन का हो जाएगा MEN मेन और डॉक्टर्स का डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से यदि वुमेन डॉक्टर है तो वहां भी ऐसा ही होगा, वुमेन डॉक्टर्स, एक ही जगह E आ जाएगा और R के बाद यहाँ पर S लग जाएगा। ऐसे ही मेन टीचर्स, मेन टीचर का प्लूरल हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा MEN मेन टीचर्स, मेन टीचर्स है ना। अभी बहुत सारे टीचर्स हैं तो MEN A का E हो जाएगा और यहाँ टीचर में S लगेगा। ऐसे ही वुमेन टीचर, वुमेन टीचर का भी सेम ऐसे ही जैसे वुमेन डॉक्टर का था, वुमेन में MEN हो जाएगा और यहाँ पर टीचर्स हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो दोनों पदों में चेंजेस लाते हैं प्लूरल बनाते समय। इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते समय दोनों पदों में चेंजेस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं जैसे लॉर्ड जस्टिस। लॉर्ड जस्टिस में ये कंपाउंड नाउन है और इसका प्लूरल हमें बनाना है तो ये हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। लॉर्ड जस्टिस का मीनिंग होता है मुख्य न्यायाधीश, और यदि 2-4 मुख्य न्यायाधीश हैं तो हम कहेंगे लॉर्ड्स जस्टिसेस उनके लिए। और ऐसे ही है, एक है नाइट टेम्पलर। नाइट टेम्पलर का मीनिंग होता है जो स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई करते हैं उन्हें नाइट टेम्पलर कहते हैं, कानून की लॉ की पढ़ाई करते हैं उन्हें नाइट टेम्पलर कहते हैं। और यदि इनका प्लूरल बनाना है हमें तो हम इन दोनों पदों में चेंज करेंगे, नाइट्स टेम्पलर्स। ठीक, तो इस तरह से ये कंपाउंड नाउन के जिनमें मेन और वुमेन होते हैं, हमने मेनली इनकी 3 बातें देखी है। यदि मेन सेकेंड वर्ड के रूप में आते हैं किसी कंपाउंड नाउन में, जैसे इंग्लिश मैन, डच मैन, नोबल मैन, फ्रेंच मैन, तो उसमें मेन का MEN हो जाएगा प्लूरल बनाते समय। और दूसरी बात हमने देखी थी कि यदि मेन फर्स्ट वर्ड के रूप में आते हैं कंपाउंड नाउन में, जैसे मैन ईटर, मैन लवर, मैन हेटर, तो उसमें लवर, ईटर, हेटर्स में S लगेगा, मेन में कोई चेंज नहीं होगा। और थर्ड हमने देखा कि यदि मेन किसी कंपाउंड नाउन में चाहे फर्स्ट में आए कहीं भी आए, किसी ये एक्सेप्शंस है, इनमें दोनों में चेंज होगा, मेन में भी चेंज होगा और सर्वेंट में भी, मतलब कि दोनों पदों में चेंज होगा, दोनों में प्लूरल बनेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल नंबर 13। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में, अंत में फुल लगा हुआ था, FUL फुल। सम नाउन हैविंग फुल एज अ सफिक्स, उनमें हम किस तरह से प्लूरल बनाते हैं, उनको सिंपली हम S लगाकर प्लूरल बना देते हैं। जैसे स्पूनफुल, चम्मच भर के। अब ऐसे 2-4 चम्मच भर के लिए हो तो हम क्या कहेंगे, स्पून फुल्स, इनमें सिंपल S लग जाएगा, स्पून फुल्स। जैसे ही टेक्स 2 स्पूनफुल्स मेडिसिन या कफ सिरप डेली, वह डेली 2 चम्मच भर के कफ सिरप लेता है ना। ऐसे ही सेकंड, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के या अंजलि भर के, मुट्ठी भर के। तो हम इसके लिए इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, हैंडफुल्स, इसमें भी सिंपल S लग जाएगा। जैसे कि ओनली 4 हैंडफुल्स ग्रेन्स वर केप्ट देयर, केवल 4 हैंडफुल्स ग्रेन्स वर केप्ट देयर, केवल 4 मुट्ठी अनाज ही वहां पड़ा था। और जैसे ग्लास फुल मतलब ग्लास भर के, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ग्लास फुल्स। इसी तरह से कप फुल और इसका प्लूरल हो जाएगा कप फुल्स। मतलब कि यदि वो 2 कप चाय पीता है या उसने आज 2 कप चाय पी तो ही टुक 2 कप फुल्स टी,
टुडे, है ना। तो कप फुल सा जाएगा, टू हो गया तो कप फुल सा जाएगा। और ग्लास फुल। और सिक्स्थ माउथ फुल, माउथ फुल का भी क्या हो जाएगा, माउथ फुल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि फुल लगा हुआ है तो एंड में हमको सिंपली एस लगा देना है। हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिनका यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जो सिंगुलर का मीनिंग है उससे प्लूरल का मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है, वो उससे कोई संबंध नहीं होता है। जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, जैसे हमने कहा इट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। बट गुड्स यदि हमने उसमें एस लगा दिया तो उसका मीनिंग हो गया सामान। किसी सामान के लिए हम कह सकते हैं कि गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये गुड्स का मतलब बिल्कुल ही यहाँ पर चेंज हो गया। इसी तरीके से है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल, हमने किसी पर बल लगाया, पुश और पुल किया किसी चीज को। जैसे कि आई अप्लाइड फोर्स ऑन द वॉल, तो वो क्या हुआ, मैंने वॉल पर फोर्स लगाया। लेकिन फोर्सेस, यहाँ पर मैंने एस लगा दिया तो फोर्सेस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। फोर्सेस का मीनिंग हो गया सेना। तो जिसे हम कह सकते हैं देयर आर 3 फोर्सेस इन अवर कंट्री। इसी तरह से कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, लेकिन कॉपर्स एस लगा दिया तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो तांबे के सिक्के के लिए बात कर रहा है कि जो तांबे के सिक्के होते हैं उन्हें कॉपर्स कहते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आई हैव 4 कॉपर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 4 तांबे के सिक्के हैं। इसी तरह से आयरन का मतलब होता है लोहा, है ना। कोई भी चीज लोहे की बनी है, हम कह सकते हैं कि दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ आयरन। बट आयरन का मतलब हो जाता है हथकड़ी, जो पुलिस के पास होती है ना। तो अपन इसमें ये बता सकते हैं कि पुलिस ब्रिंग्स आयरन्स टू अरेस्ट द थीफ। थीफ को अरेस्ट करने के लिए पुलिस क्या लेकर आई, हथकड़ी लेकर आई। तो हम आयरन्स बोलेंगे, आयरन में एस लगा देते हैं। मैनर मीन्स तरीका, मैनर मीन्स तरीका, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस वर्क कैन बी डन बाय दिस मैनर, यह वर्क को हम इस मैनर से, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैनर में यदि हमने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है। मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार। जैसे कि शी हैज नो मैनर्स, उसमें कोई व्यवहार नहीं है, उसमें कोई मैनर्स नहीं है। उसी तरीके से रिटर्न मीन्स वापस, जिसे अपन कहते हैं ना किसी चीज के लिए कि आई विल रिटर्न यू टुमारो, मैं तुम्हें ये कल दे दूंगा, है ना। लेकिन रिटर्न्स का मतलब होता है लाभ। लाभ जैसे कि गवर्नमेंट लाभ देती है तो गवर्नमेंट विल गिव रिटर्न्स टू द पीपल, गवर्नमेंट क्या देगी, पीपल को लाभ देगी। इसी अब फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है दवा, और फिजिक्स में यदि हमने एस लगा दिया तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है जिसे हम कहते हैं भौतिक शास्त्र। तो फिजिक मतलब दवा, मतलब कि पेशेंट शुड टेक फिजिक रेगुलरली, पेशेंट को अपनी दवा रेगुलर लेनी चाहिए। लेकिन फिजिक्स आ गया तो फिजिक्स के लिए इसका तो सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। तो ये बिल्कुल मीनिंग क्या हो गया, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया दोनों का। ऐसे क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा। सिंपल CLOTH का मतलब है कपड़े का टुकड़ा। लेकिन यदि उसमें ES लगा देते हैं तो वो हो जाता है सिले हुए कपड़े। अब दोनों में डिफरेंस है। कपड़े का टुकड़ा मतलब कि कोई प्लेन टुकड़ा, बिना सिला हुआ टुकड़ा। जैसे आई परचेज 4 क्लॉथ फॉर स्विचिंग माई वियरिंग, जो भी मुझे पहनना है उस चीज को, उसको सिलने के लिए, है ना। लेकिन क्लॉथ्स सिले हुए कपड़े, कि टुडे आई परचेज्ड 2 क्लॉथ्स, मैंने अपने लिए सिले हुए कपड़े खरीदे, या सम क्लॉथ्स, आई परचेज्ड सम क्लॉथ्स। तो ये दोनों का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसी तरह से कस्टम्स, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, है ना, कि इट इज अवर कस्टम, यह तो हमारा कस्टम है, यह हमारा रिवाज है। लेकिन कस्टम्स का मतलब होता है राज्य कर। राज्य कर जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है, तो गवर्नमेंट अप्लाइड कस्टम्स टू द पीपल, ठीक है। अब सैंड, सैंड का मतलब होता है रेती, बालू रेती होती है ना जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बालू रेती। लेकिन सैंड में यदि हम एस लगा देते हैं तो वो हो जाता है सैंड्स। सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान, है ना। तो सैंड्स के लिए हम कह सकते हैं कि केमल लिव्स इन सैंड्स, कहाँ रहते हैं वो, केमल्स लिव इन सैंड्स, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। जैसे आई हैव चेयर ऑफ वुड, मेरे पास लकड़ी की चेयर है। लेकिन वुड्स का मतलब एस लग गया उसमें तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही इससे अलग हो गया। वुड्स का मतलब हो गया जंगल। जैसे सम एलिफेंट्स आर मूविंग इन द वुड्स, यहाँ पर हम ये सेंटेंस इसमें वुड्स कह सकते हैं जंगल के लिए। इसी तरह से आर्म, आर्म का मतलब होता है बाह, है ना। दिस इज माई आर्म, या दिस इज माई लेफ्ट आर्म, दिस इज माई राइट आर्म। लेकिन आर्म्स एस लग गया, अब ये बाह का मतलब नहीं दे रहा है, अब ये बता रहा है आर्म्स का मतलब होता है हथियार, है ना। जैसे ही हैज वेरी डेंजरस आर्म्स, उसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हैं।
कलर, कलर का मतलब होता है रंग, है ना, ये तो आप सभी जानते हो, जैसे दिस इज ब्लू इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। लेकिन कलर्स का मतलब होता है झंडा या फ्लैग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो कलर्स मतलब झंडा, जैसे कि अवर कंट्री हैज अ ब्यूटीफुल फ्लैग या ब्यूटीफुल कलर्स, है ना, हमारे पास बहुत ही अच्छा, हमारी कंट्री के पास बहुत ही सुंदर झंडा है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स जिसमें एस लगा देते हैं तो वो उसका मतलब चेंज हो गया, बिल्कुल वो हो जाता है भाषाएं। जैसे अल्फाबेट का हम बना सकते हैं कि ही हैज लर्न्ड द अल्फाबेट, उसने पूरी वर्णमाला याद कर ली, उसने वर्णमाला को याद कर लिया। लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं हो गया कि शी नोज मेनी अल्फाबेट्स, वह जानती है, शी नोज मेनी अल्फाबेट्स मतलब कि वो कई भाषाएं जानती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंगुलर से यदि हम प्लूरल बना तो देते हैं, लेकिन बनने के बाद उनका जो प्लूरल फॉर्म और जो सिंगुलर फॉर्म है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन ही खत्म हो जाता है। हम उसको उसका प्लूरल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि गुड का प्लूरल गुड्स होता है, कि बहुत अच्छे, अच्छे का मतलब गुड्स हो गया, नहीं, वहाँ पर गुड्स का मतलब सामान जो इससे कोई रिलेशन नहीं रखता है। ये तो ये वर्ड्स भी काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम्स में, इनसे भी पूछा जाता है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे और भी कई वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े ही लिखे हैं, और अब इसके आगे और भी कई ऐसे हैं सिंगुलर प्लूरल, जिनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखाई देते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते सिंगुलर हैं लेकिन वो हमें दिखाई प्लूरल देते हैं। तो ऐसे हम, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो ये हम अब आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ।